क्या चल रहा था कल की क्लास में? पार्टी दी जाएगी, रुको। अच्छे दिन आने वाले हैं, रुको। कोई दिन तो अच्छा आएगा। तो नेक्स्ट अर्ली मिडाइवल की आपकी लास्ट हेडिंग टेम्पल, मंदिर निर्माण कला। इसे याद रखना है, इससे आपके अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके अर्ली मिडाइवल फेज में आपके मंदिर निर्माण की 3 आर्ट थी। कौन कौन सी 3 आर्ट? पहली नागर, दूसरी द्रविड़ और तीसरी बेसर। तो सबसे पहले तो आप इसको समझ लो, एक जनरल एक फिगर बना लेना पहले, तो जिससे पता चल जाए कि कौन सी आर्ट आपकी थी कहाँ। उत्तर में आपके कौन सा माउंटेन है? हिमालय। इसके बाद सेंट्रल इंडिया में विंध्य। इसके बाद आपकी एक रिवर जाती है, कौन सी? कृष्णा। और इसके बाद कन्याकुमारी। ठीक, तो सबसे पहले तो याद रखना कि ये जो आपके नागर आर्ट थी, ठीक है, नागर कला, इसका डेवलपमेंट आपके कहाँ हुआ था? हिमालय और विंध्य के रीजन में। तो ये क्षेत्र था आपके किसका? नागर शैली। ठीक, दूसरी आर्ट याद रखना द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली का आपके जो क्षेत्र था वो कृष्णा रिवर से लेके कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। ठीक, और तीसरी जो आपकी आर्ट थी वो थी बेसर शैली। बेसर शैली। तो बेसिकली आपके जो मेजर आर्ट हैं वो हैं आपके नागर जो उत्तर भारत की है और द्रविड़ जो दक्षिण भारत की है। ठीक, बेसर शैली कोई आपके आर्ट नहीं है, वो तो इन दोनों का मिक्सचर है। ऊपर की तरफ इस शैली का प्रभाव आ जाएगा और नीचे की तरफ इस शैली का। ये तो एक ट्रांजिशन फेज है। ठीक, तो याद रखना कि आपके बेसर शैली की कोई मौलिक विशेषता नहीं है। इसमें तो आपके नागर और द्रविड़ इन दोनों की कुछ विशेषताओं को जोड़ के आपके यहाँ के मंदिर बनाए गए। ठीक है, दिखाई देगा? देखो, मन की आंखों से देखो, दिखेगा। भावना को मत समझो, इसको समझो। ठीक है, दिखा?
तो सबसे पहले याद रखना मंदिर निर्माण। तो मंदिर निर्माण की 3 शैलियां आपको देखनी है, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। तो नागर शैली मंदिर निर्माण की वह शैली है जो आपके जिसका विकास हिमालय से कहां तक हुआ, विंध्य क्षेत्र तक। द्रविड़ शैली कृष्णा रिवर बेसिन से कन्याकुमारी क्षेत्र तक, और बेसर शैली विंध्य से कृष्णा रिवर तक। ठीक, तो इसमें सबसे पहले तो आपके एक पॉइंट याद रखना, जनरल क्वेश्चन आपके जो पूछे जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन पूछा गया आपको नहीं पता कौन सी शैली क्या है, खजुराहो के मंदिर इन तीनों में से किस शैली में बने हैं, क्या आंसर होगा? अब आपको जब यही नहीं पता खजुराहो है कहाँ, तो फिर क्या फायदा हुआ? खजुराहो बिंद से ऊपर है, बिंद से नीचे है, तो फिर कौन सी शैली हुई? सिंपल। मदुरई के टेम्पल किस शैली में बने हैं? सिंपल। ठीक, ये हुआ। तो यहाँ ये याद रखना, आपके जब इन शैलियों में आप आओ तो आपको कुछ याद नहीं रखना कौन सा मंदिर किस शैली का, ये देखना कि ये है कहाँ, बस है कहाँ, उसके आधार पर लगा देना कि ये इसी शैली का मंदिर होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे, मिटा दें इसे। तो एक एक करके अब सारी शैलियों की विशेषताएं देख लें।
कर लिया नोट? तो अगर नागर शैली के मंदिरों को हम देखें तो नागर शैली के मंदिरों का जो आपके क्षेत्र था ये था हिमालय से लेके विंध्य तक। ठीक, तो इसका मतलब ये मंदिर आपके कहाँ बनाए गए हैं? उत्तर भारत। ठीक है, अब उत्तर भारत में आपके बनाए हुए नागर शैली के मंदिरों की अगर हम विशेषताएं देखें, ठीक, तो विशेषताएं आपके सीधा उत्तर भारत का कोई भी मंदिर उठाओ और आप देखते चलो उसे। ठीक, तो कोई भी मंदिर अगर आप उठाओगे तो उत्तर भारत के सारे मंदिरों की खास विशेषता ये है कि ये मंदिर एक बड़े चबूतरे या हाई प्लेटफॉर्म पर बनते हैं। हर मंदिर पर पहले सीढ़ियाँ जा रही होंगी, उसके बाद आपके मंदिर शुरू होगा। ठीक, पहली विशेषता कॉमन है सारे मंदिरों की। ठीक है, इसके बाद में आपके दूसरी विशेषता इनकी यह है कि जो आपके गर्भगृह इनका होता है, गर्भगृह मतलब जहाँ भगवान की मूर्ति रखी जाती है, वो हमेशा स्क्वायर शेप में होगा, वर्गाकार हर मंदिर का। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट याद रखना कि गर्भगृह के ऊपर आपके क्या होता है? एक शिखर जो होता है भगवान के ऊपर। तो यहाँ का जो आपके शिखर होगा वो आपके लीनियर यानी कि रेखीय शिखर होगा या एक पिलर टाइप का। ठीक, हमेशा एक छत्र लगा होता है आपके भगवान के ऊपर, वो कैसा होगा? लीनियर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट याद रखना कि हमेशा जो परिक्रमा पाथ होगा वो आपके गर्भगृह के चारों ओर होगा, जो रेवोल्यूशनरी पाथ या परिक्रमा पाथ है। ठीक, इसके बाद लीनियर पीक हो गई यहाँ। अब मंदिर के आपके चारों ओर कोई जरूरी नहीं है कि कोई आपके बाउंड्री वाल हो। ठीक, जरूरी नहीं है, लेकिन बन सकती है। इस मौलिक फीचर की इसकी कोई विशेषता नहीं है ये। इसके बाद में याद रखना कि अब आपके मंदिर के अगर हम साथ देखें तो जो ओरिजिनल आपके ये मंदिर थे, इन मंदिरों की खास बात ये थी कि अगर शंकर भगवान का मंदिर है तो केवल एक ही मंदिर होगा, हनुमान जी का मंदिर है तो केवल एक ही मंदिर होगा, उसमें ऐसा नहीं 40 प्रकार के भगवान बैठा दिए। ठीक, तो वहाँ एक मंदिर है तो आपके एक मेन मंदिर होगा आपके, इसमें कोई अन्य सहायक मंदिर यानी कि इसके साथ कोई छोटे मंदिर ना होंगे और ना ही आपके इस पूरे मंदिर के साथ अटैच कोई तालाब होगा। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट याद रखना उत्तर भारत के मंदिरों के जो एंट्री गेट होंगे वो नॉर्मल एंट्री गेट होते हैं। ठीक, इसके बाद इनके अंदर जो पिलर्स का यूज है वो कम किया जाता है, पिलर्स यानी खंभों का उपयोग। ठीक, नेक्स्ट इन उत्तर भारत के मंदिरों का आपके अदर नेम है क्या? प्रासाद, इन्हें प्रासाद के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट ये किस किस क्षेत्र में? राजस्थान, उड़ीसा, खजुराहो और गुजरात। ठीक, तो ये आपके उत्तर भारत के प्रमुख मंदिर हैं। ठीक है, लोकल नेम प्रासाद के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगली शैली, हाँ क्या? उड़ीसा। चेक करना पहले, उसके बाद बोलना। अब की बात नहीं चल रही, उस समय की बात है ये उस समय ऐसे थे मंदिर। अब तो आप कुछ भी बना दो। ठीक, नेक्स्ट अब नेक्स्ट समझना द्रविड़ शैली कहां से कहां तक है ये?
कर लिया नोट। तो नेक्स्ट याद रखना द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली के मंदिर आपको कहाँ मिलेंगे? कृष्णा रिवर से कन्याकुमारी तक। ठीक, ये मंदिरों की खास बात, ये समतल मैदान पर निर्मित मंदिर हैं। ठीक, दूसरा याद रखना इनके जो पिरामिड होंगे यानी कि शिखर पीक जो होगी वो कैसी होगी? पिरामिडिकल। पिरामिड मतलब नीचे चौड़ी और ऊपर जाके पतली होती जाएगी। ठीक, इन मंदिरों की खास बात इनके चारों ओर हमेशा होगी बाउंड्री वाल। ठीक, बाउंड्री वाल के अंदर आपके कई सहायक मंदिर और कई तालाब बने होंगे आपके। ठीक, इसके बाद इनका जो एंट्री गेट होगा वो डेकोरेटेड भव्य प्रवेश द्वार होगा इनका। इनके प्रवेश द्वार को हम कहते हैं गोपुरम। ठीक, इनमें आपके पिलर्स का यूज, खंभों का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट, इनका भी गर्भगृह वर्गाकार होगा। लोकल नेम इनका होता है आपके विमान। ठीक है, पल्लव, चोल और विजयनगर डायनेस्टी के टेम्पल आपके द्रविड़ शैली का एग्जाम्पल है। इसके बाद जो आपके बेसर शैली है, बेसर शैली का विकास आपके बिंद और कृष्णा रिवर के क्षेत्र के बीच में। इस शैली की कोई मौलिक विशेषता नहीं है, नो स्पेसिफिक फीचर। ये तो केवल मिक्स्ड फीचर आपके नागर और द्रविड़ शैली के हैं इसमें। ठीक है, अब महाराष्ट्र और कर्नाटक में विस्तृत हैं आपके ये टेम्पल ज़्यादातर। इनमें आपके चालुक्य और राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा बनाए गए आपके मंदिर बेसर शैली के हैं। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट, तो ये आपके यहाँ ख़त्म होता है अर्ली मिडाइवल फेज। अब हम आते हैं मिडाइवल फेज यानी कि मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत की अब हम शुरुआत करते हैं इस्लाम। कहाँ से आपके इस्लाम का उदय हुआ और इस्लाम के उदय के साथ कैसे इस्लाम ने अपना आक्रमण चारों तरफ फैलाया और कैसे कैसे आपके आगे का सिस्टम चेंज हुआ। तो सबसे पहले मिटा दें इसे। तो इस्लाम की आपकी शुरुआत कहाँ से होती है? इस्लाम धर्म के आपके फाउंडर थे पैगंबर मोहम्मद। पैगंबर मोहम्मद का आपके जन्म होता है 570 एडी में। ठीक है, अब आपके पैगंबर मोहम्मद के आपके जन्म के बाद आपके होता क्या है? अब इनके द्वारा एक कोई गुफा होगी वहाँ इन्होंने कुछ दिनों तक तपस्या की और इन्हें आपके ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक, और इन्होंने अपने आप को क्या घोषित किया? भगवान का दूत घोषित किया, मतलब अल्लाह का दूत घोषित किया। ठीक, यानी कि आपके मैसेंजर ऑफ गॉड, दूसरे तरीके से बोलें तो अब यहाँ नेक्स्ट याद रखना कि इस्लाम की आपकी स्थापना करते हैं पैगंबर मोहम्मद। 570 ईस्वी से लेके आपके 632 ईस्वी तक आपके इनका जीवन काल रहा। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट याद रखना कि 612 ईस्वी के आसपास आपके इन्होंने क्या किया कि मक्का छोड़ के मदीना शिफ्ट हो गए थे। मक्का और मदीना दो जगह हैं आपके। ठीक, और 612 ईस्वी को ही हम किस नाम से जानते हैं? हिजरी संबत। एक हिजरी संबत होता है ना, तो हिजरी संबत बेसिकली कौन सी डेट है? ये वो डेट है जब आपके पैगंबर मोहम्मद साहब आपके मक्का छोड़ के कहाँ शिफ्ट हो गए थे? मदीना। ठीक है, अब यहाँ तक अब आपके यहाँ इस्लाम में कोई कमी नहीं है। 632 में आपके पैगंबर मोहम्मद की हो जाती है आपके डेथ। ठीक है, अब पैगंबर मोहम्मद की डेथ के बाद अब इस्लाम का जो धार्मिक सत्ता का जो प्रतीक होता है वो कहलाता है आपके खलीफा। ठीक है, अब यहाँ से आपके इस्लाम में प्रॉब्लम आना शुरू हुई। अब खलीफा की अगर अब हम बात करें तो यहाँ आपके पैगंबर मोहम्मद, ठीक, इनके आपके 4 चेले हुआ करते थे। 4 चेले आपके कौन? एक आपके अबू, दूसरे उमर, तीसरे उस्मान और चौथे आपके अली। ठीक है, कौन कौन?
अबू, उमर, उस्मान और अली। अब याद रखना, अब यहाँ आपके पैगंबर मोहम्मद की जब आपकी डेथ हुई तो अब मुद्दा ये बना कि इस्लाम धर्म का प्रमुख किसे बनाया जाए, ठीक है। और जो इस्लाम धर्म का आपके प्रमुख होगा उसी को हम किस नाम से जानेंगे, खलीफा। यानी कि आपके पैगंबर मोहम्मद की डेथ के बाद किसे बनाया जाए, खलीफा, ठीक है। तो अब इन चारों व्यक्तियों का सबसे पहले हम विश्लेषण देखें। अबू, उमर और उस्मान, ये तीनों तो थे पैगंबर मोहम्मद साहब के कौन, चेले। चेले मतलब फॉलोअर, उनके स्टूडेंट, ठीक है, ये हुआ। और अली जो थे वो थे आपके पैगंबर मोहम्मद के दामाद, ठीक, सन इन लॉ, ठीक है। अब यहाँ आपके ये हुआ कि इन दोनों में आपके डिस्प्यूट हुआ। डिस्प्यूट क्या कि आपके अली के साथ केवल ब्लड रिलेशन है, इसके अलावा आपके अली को पैगंबर मोहम्मद की एक भी आपके शिक्षा मालूम नहीं थी। शिक्षा का मतलब जो उनके उपदेश हैं या जो उनकी आइडियोलॉजीज़ हैं, तो अली को आइडियोलॉजीज तो नहीं पता थी। ये अली बेसिकली राहुल गांधी की तरह थे, ये समझ लो आप। अब ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा आपको। तो आइडियोलॉजी कुछ नहीं पता है इन्हें, लेकिन ये राजत्व का सिद्धांत क्यों समझते हैं, क्योंकि ये इनका जन्म राजकुल में हुआ था, ठीक। तो यहाँ ये जो आपके अली थे, अली आपके पैगंबर मोहम्मद के साथ रिलेशन में थे। बाकी के आपके जो तीन थे आपके, ठीक है, कौन कौन से, अबू, उमर और उस्मान, ये आपके मोहम्मद साहब के आपके कौन थे, शिष्य थे। अब इन्हें आइडियोलॉजी तो सब पता थी, लेकिन समस्या ये थी कि ये पैगंबर मोहम्मद के रिश्तेदार नहीं थे। तो अब यहाँ खलीफा पद के लिए दो गुट बने आपके, ठीक। एक गुट तो आपके वो बना मुस्लिमों का जिन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद की विरासत उनके खानदान को दी जाए, ठीक है। तो ये गुट कहलाएगा कांग्रेस, यही होगा ना, क्योंकि कांग्रेस गांधी परिवार से कभी बाहरी निकल के नहीं आना चाहती। तो आपके बे फॉलोअर इस्लाम के जिनका ये मानना है कि पैगंबर साहब का जो उत्तराधिकारी हो या जो खलीफा हो वो पैगंबर साहब के रिलेशन में होना चाहिए, ठीक। तो ये गुट आपके कहलाता है शिया। शिया और सुन्नी दो पार्ट में डिवाइड है ना मुस्लिम। तो शिया का मतलब जिनका मानना आपके ये था कि पैगंबर साहब का जो उत्तराधिकारी होगा वो उनके ब्लड रिलेशन में होगा, ठीक। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, शिया मुस्लिम, ठीक है। अब दूसरे जो आपके इस्लाम को मानने वाले एक दूसरा वर्ग था, उसका कहना यह है कि आपके ब्लड रिलेशन से योग्यता का निर्धारण थोड़ी होता है, ठीक। योग्य व्यक्ति तो या खलीफा के पद के योग्य तो वही व्यक्ति आपके हो सकता है जिसे पैगंबर साहब की पूरी आइडियोलॉजी मालूम है, और ये व्यक्ति आपके कहलाएंगे सुन्नी, ठीक है। सुन्नी का आपके अर्थ होता है सुनने वाला, टू लिसन या लिसनर, ठीक है। तो सुन्नी का मतलब जिसने पैगंबर साहब के उपदेश और उनकी एजुकेशन को क्या किया हो, सुना हो, ठीक है। तो आपके यहाँ दो पार्ट आपके मुस्लिम या इस्लाम में आपके कन्वर्ट हो जाएंगे, पहला आपके शिया और दूसरा आपके सुन्नी। दो प्रकार के आपके मुस्लिम हो गए, ठीक है। अब यहाँ आपके होगा ये कि जो आपके अली पैगंबर मोहम्मद साहब के जो आपके दामाद थे, तो पैगंबर मोहम्मद साहब के जो आपके दामाद थे, तो अली का पलड़ा आपके उस समय आपके भारी हो गया। अब भारी हो गया तो आपके अली को बना दिया गया खलीफा, लेकिन इससे कौन भड़क गए, इनके चेले, मतलब खलीफा आपके क्या बन गया, शिया। तो अब भड़क कौन गए, सुन्नी। अब यहीं से ये शिया और सुन्नी का संघर्ष शुरू हो गया, ठीक, जो आज तक चल रहा है। तो बेसिकली मुस्लिम में जो आपके संघर्ष है वो मुस्लिम नहीं, वो शिया और सुन्नी का संघर्ष है, ठीक है। अब यहाँ से ये संघर्ष शुरू हुआ। अब अली आपके जब खलीफा बने आपके, ठीक, तो अली की आपके हत्या कर दी आपके दमिश्क कहाँ है, सीरिया, ठीक, जहाँ आज तक आपके प्रॉब्लम हो रखी है, ठीक है। तो अली की हत्या आपके दमिश्क में आपके एक मुवैया नाम के एक व्यक्ति ने आपके की, ठीक है। और इन्होंने आपके मुवैया ने आपके अली की हत्या करके खुद को किया आपके खलीफा घोषित और अपना नामकरण कर दिया आपके किस नाम से, उमैद खलीफा, और खुद को आपके इस्लाम धर्म का आज ने प्रमुख अपने आप को घोषित कर दिया। अब आपके जो ये उमैद खलीफा, ठीक, इस नाम से आपके ये बैठा गद्दी पे। अब उमैद खलीफा के नाम से इसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। अब इसी उमैद खलीफा का सेनापति आपके हुआ करता था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक। अब यहाँ से आपकी इंडिया की हिस्ट्री शुरू होती है। बाकी का अब इन्होंने सीरिया में क्या किया वो उनकी टेंशन है, छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम से हमें लेना देना है कि ये कहाँ से आपके प्रकट हुआ था। तो मोहम्मद बिन कासिम बेसिकली था कौन, अली की डेथ के बाद खलीफा कौन बना, उमैद खलीफा, और उमैद खलीफा का सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। अब मोहम्मद बिन कासिम अब आपके करता क्या है, अब उस तरफ के अगर हम क्षेत्र को देखें, ठीक, कौन से तरफ के क्षेत्र को, अफगानिस्तान से आप और चले जाओ किस तरफ, पश्चिम की तरफ, ठीक। तो वो क्षेत्र आपके एक ऐसा क्षेत्र था, उस क्षेत्र को हम समझने की कोशिश करें। एग्रीकल्चर तो थी नहीं, ठीक,
अल्लाह का दिया हुआ एक ऑयल था, वो भी 19वीं शताब्दी में निकला, तो उस समय तो भूखों देने की नौबत थी इन लोगों की। यानी कि पूरे अगर आप सऊदी अरेबिया और वहाँ तक के पूरे क्षेत्र को उठाओगे तो उस समय की सिचुएशन ये थी कि इनके लिए तो सर्वाइवल का क्राइसिस खड़ा था, और अगर ये तेल नहीं निकलता तो ये आज तक सर्वाइवल ही नहीं कर पाते। ये तो ऑयल ने इनको इस पावर पर पहुँचा दिया कि आपके पूरे विश्व में इनकी स्थिति मजबूत होती चली गई। एकमात्र ही तो चीज़ है इनके पास, ठीक। अल्लाह ने एक चीज़ ऐसी दे दी जिससे आपके विश्व व्यवस्था पर नियंत्रण की स्थिति आ गई, ऑयल, ठीक। अब आपके नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो कुल मिला के अब हम देखें क्या कि यहाँ की जो परिस्थितियाँ थी वो काफ़ी जियोग्राफिकल कंडीशन काफ़ी जटिल थी, और इन जियोग्राफिकल कंडीशन में आपके सर्वाइव करना अपने आप में आपके हार्ड था। तो इन जियोग्राफिकल कंडीशन ने आपके किया क्या कि ये जो आपके इस्लाम या ये जो मुस्लिम कम्युनिटी जो लोकल थी वहाँ की, ठीक, इन लोकल कम्युनिटी को आपके बड़ा एग्रेसिव बना दिया था, ठीक। क्योंकि इन्हें तो अपने जीवन यापन खाने के लिए भी आपके किलोमीटरों चलना पड़ता था, तब खाने का इंतजाम होता था। वो भी नहीं होता था तो खजूर खा के काम चलाते थे, ठीक। रोटी तो इन्होंने भारत आके खाई, इससे पहले तो मिलती ही कहाँ थी इन्हें, और क्या वहाँ अनाज होगा तब मिलेगी ना रोटी, तो ठीक। तो आपके कच्चा और अधपका मांस खाना और खजूर खाना, ये खा के इन्होंने अपनी ज़िंदगी का आपके निर्वाह किया। तो इन चीज़ों ने आपको इनको किया क्या, बड़ा एग्रेसिव टाइप का बना दिया, और यही एग्रेशन आपके इनके काम आया इस्लाम के विस्तार में, ठीक। अब आपके यहाँ मोहम्मद साहब की डेथ के बाद आपके इतना एग्रेसिव तरीके से उनके खलीफा और उनके सेनापतियों ने इस्लाम का प्रचार प्रसार किया कि 200 साल के अंदर, यानी कि आपके 632 में मोहम्मद साहब की डेथ हुई, और उसके 200 साल के अंदर इन्होंने लगभग आपके वर्ल्ड की 20% पॉपुलेशन कन्वर्ट कर दी इस्लाम में, ठीक। किस तरह से, फोर्सफुली, ठीक। अब यहाँ अब आपके आगे आते हैं, अब हम आते हैं इंडिया में। अब इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में आपके पहला आपके अरब अटैक किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी। और 712 ईस्वी में जब आपके इसने अपना अरब अटैक पहला किया था तो इसने नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री पे अटैक किया होगा, और उस समय नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री, उस समय वहाँ का राजा हुआ करता था कौन, दाहिर, ठीक है, दाहिर था वहाँ का आपके राजा। अब आपके देखें तो आपके मोहम्मद बिन कासिम ये शासन करने भारत नहीं आया था, इसके केवल भारत में आने के दो उद्देश्य थे। एक तो भारत लूटपाट करना, जिससे कितना सफिशिएंट रिसोर्स कलेक्ट हो जाए जिससे वहां जाके सीरिया में सर्वाइव किया जा सके, और दूसरा आपके उद्देश्य ये था कि फोर्सफुली यहाँ की पॉपुलेशन को किस में कन्वर्ट कर देना, इस्लाम में कन्वर्ट कर देना। इन दो उद्देश्य से आपके ये आया भारत। तो भारत पे पहला आपके इस्लामिक अटैक किसका था, अरब अटैक, ठीक है। अब आपके अरब अटैक 712 में आपके हुआ, ठीक। किस पार्ट में, नॉर्थ वेस्ट पार्ट, सिंध। सिंध का शासक कौन था, दाहिर, ठीक है। अब आपके इसने राजनीतिक नियंत्रण तो स्थापित नहीं किया, लेकिन काफी लूटपाट करके ले गया ये यहाँ से, और इसका केवल उद्देश्य क्या था, पैसा इकट्ठा करना और आपके इस्लाम का प्रचार करना, ठीक। इस उद्देश्य से आपके आया था मोहम्मद बिन कासिम भारत। अब इसके बाद में आपके भारत पर पहला आपके इस्लामिक अटैक था किसका, अरब का अटैक, ठीक है, अरबों का आक्रमण था। तो अब इस अरब अटैक का भारत पर कुछ तो प्रभाव पड़ा होगा। तो भारत पे आपके क्या प्रभाव पड़ा अरब अटैक का, तो सबसे पहले देखें भारत की राजनीति पर अरब अटैक का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि राजनीतिक सत्ता की तो स्थापना इन्होंने की नहीं थी, ठीक। इसके बाद में अगर हम देखें अर्थव्यवस्था, अब भारत की अर्थव्यवस्था में अब आपके क्या प्रभाव पड़ा। अर्थव्यवस्था में पहला प्रभाव तो आपके ये पड़ा कि ये अपने साथ लाए थे खजूर, खजूर खाए होंगे तो कुछ बीज गिर गए होंगे तो खजूर के पेड़ निकल आए। तो आपके भारत में खजूर की खेती यहाँ से शुरू होती है, इससे पहले भारत में आपके खजूर होता ही नहीं था, ठीक। ये ध्यान रखना, पहला पॉइंट। अब दूसरा आपके दूसरी पॉइंट आपके ये कि भारत में कभी भी ऊंट पालन नहीं होता था, ठीक। अब इनके पास घोड़े तो थे नहीं, और ना घोड़े रेत में चल पाएंगे, तो इनके पास होते थे ऊंट। तो इन्होंने आपके ऊंटों से अटैक किया। तो आपके दूसरा भारत में आपके ऊंट पालन यानी कैमल यानी ऊंट को आपके पालतू बनाना इनके समय में शुरू किया गया, ठीक। और अब आपके जब कोई कम्युनिटी आपके वहाँ से आती है तो ये जो आक्रमणकारी आए होंगे तो इन्होंने भारत की व्यवस्था को देखा होगा। भारत की व्यवस्था को देख के जब ये अपने देश वापस गए होंगे तो इनने बातों बातों में लोगों को बताया होगा कि भारत तो बहुत समृद्ध है, ठीक। तो अब आपके जो बिजनेसमैन होते हैं वो समृद्धि से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो इस घटना ने आपके इंडिया और अरब के बीच में आपके व्यवसाय का आदान प्रदान किया, यानी कि अरब व्यापारी आपके भारत आना शुरू हुए, और जब अरब व्यापारी भारत आएंगे तो भारत के अरब देशों को जाना शुरू करेंगे। तो इंडिया और अरब के बीच में आपके क्या हुआ, ट्रेड बढ़ना आपके शुरू हुआ इस अरब अटैक से, ठीक। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगर अब हम संस्कृति देखें, ठीक है, तो संस्कृति अगर हम देखें तो इंडिया और अरब के बीच में आपके क्या हुआ, कल्चरल इंटीग्रेशन आपके शुरू हुआ,
ठीक है। अब कल्चरल इंटीग्रेशन अब आपके शुरू हुआ से अब आपके तात्पर्य क्या हुआ? एक तो इनके द्वारा फोर्सफुली इस्लामीकरण कर दिया गया था, ठीक, तो जिनका फोर्सफुली इस्लामीकरण कर दिया गया था वो तो सीधा सीधा उस कल्चर को एडॉप्ट करेंगे फोर्सफुली, ठीक है। अब साथ में अगर अब हम देखें तो कई आपके लैंग्वेज और कई संस्कृतियां आपके भारत में हमने इस्लाम की धीरे धीरे एडॉप्ट कर ली, ठीक। जैसे आज भी हम कई वर्ड आपके इस्लामिक वर्ड बोलते हैं, हिंदी में आपके वो वर्ड हम बोलते ही नहीं है, ठीक है, यह हुआ। तो अब आपके यहाँ इस्लामीकरण धीरे धीरे या आपके इस्लाम कल्चर को एडॉप्ट करना आपके शुरू किया गया। अब इसके साथ में नेक्स्ट अगर हम देखें तो केवल आपके इस्लामिक कल्चर ही नहीं, इंडिया और अरब के बीच में अब आपके यहाँ होगा ये कि इंटेलेक्चुअल्स और विद्वानों का आपके जब आदान प्रदान होगा, ठीक, यहाँ के विद्वान वहाँ जाएंगे या वहाँ के यहाँ आएंगे, ठीक, तो आपके भारत का मैथ और एस्ट्रोलॉजी ये अरब जाएगी और अरब में अगर कुछ नया हुआ होगा तो ये इंडिया आएगा, ठीक है। तो यहाँ मैथ, एस्ट्रोलॉजी और साइंस इन चीज़ों का भी आपके क्या हुआ? इंटरेक्शन हुआ। तो ये आपके बेसिक इम्पैक्ट था किसका? अरब अटैक का, ठीक। तो सबसे पहला आपके अरब अटैक होता है भारत पे। अब अरब अटैक के बाद दूसरा अटैक कौन सा था? तुर्क अटैक। दूसरा आपके तुर्कों का अटैक जो किसने किया था? आपके गजनी, ठीक। तो सबसे पहले अरब अटैक तक आप नोट कर लो, उसके बाद तुर्क अटैक देखें। क्या? एक ही नाम याद रखो। सबसे पहले तो मैसेंजर इन्होंने ही डिक्लेयर किया था ना अपने आप को। अब वो तो होंगे ही बहुत सारे। कुरान में पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि मैं अल्लाह का आपके क्या हूँ? दूत हूँ। बाइबल में आपके ईसा मसीह ने आपके कहा कि मैं आपके क्या हूँ? गॉड का सन हूँ, ठीक। और गीता में आपके कृष्ण ने खुद कहा कि स्वयं मैं आपके परम परमेश्वर गॉड हूँ। इसका मतलब समझ में आया आपको? केवल ये बात किसने कही थी? कृष्ण ने कही थी कि जो है परम परमेश्वर, जो है सुप्रीम, वो मैं हूँ। बाकी का इन लोगों ने सुप्रीम नहीं कहा अपने आप को। इसका मतलब मानते ये भी हैं कि हमसे ऊपर कोई और है, ठीक। अब इसके बाद
हाँ। आपने बताया कि इस्लाम धर्म के फाउंडर है पैगंबर मोहम्मद साहब है, उन्हीं की बात स्टार्ट हुआ। उन्होंने कहा कि मैं मतलब मैसेंजर हूँ, मतलब अल्लाह जी अल्लाह को मानता हूँ। तो लोगों को पता किस लगा कि अल्लाह ही मेन है, जब स्टार्टिंग आपसे हुई है तो इन्होंने बताया ये अल्लाह अब्दा वर्ड ने इसको इंट्रोड्यूस किया। पहली बार अल्लाह वर्ड का उपयोग ही इन्होंने किया। ठीक। क्या थे? साधारण इंसान थे। और वहाँ तक कोई धर्म की पहुँच ही नहीं थी। वहाँ तक सामान्य लाइफ स्टाइल। कौन सा क्षेत्र है? अरब वाला क्षेत्र है। जहाँ तक भारत हुई है तो कभी गए नहीं है उधर, किसी भी धर्म को नहीं अपनाते थे। व्यापारी थे नहीं, इनका परिवार आपके जीवन निर्वाह के लिए व्यापार करता था तो ये परिवार की मदद करते थे।
इनके उपदेश लिखे हैं उसमें। पढ़ी कहाँ थी? कुरान आई कहाँ है? आई तो इनके बाद में, इन्होंने लिखी थी, इनके उपदेशों का संकलन कुरान में। कौन कहते हैं? अरे बेसिकली आपके क्या था कि जब ये उसमें गुफा में तपस्या करने गए, कुछ भी करने गए, इन्होंने लिखी आपके कुरान। अब बाहर निकलेंगे तो कुछ तो कहना है कि ऊपर से कुछ लेके आए हैं, कैसा मैसेज भेजा है भगवान ने, ठीक। तो अब आपके बाहर निकल के जो इन्होंने लिखा उसको ले आए, कहा कि मैसेज ये भेजा हुआ है। तो ये है आपके सिस्टम। अब कुरान पढ़ लेना, मैसेज देख लेना। सऊदी अरब पास पास में 2 शहर हैं ये, एक मक्का और एक मदीना। क्या मक्का से मदीना गए क्यों थे? ये अब वो जाने, अपन क्यों टेंशन लेंगे, ठीक। कहा जाता है ऐसा, हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अरे मोहम्मद साहब को सुनने वाले, हनी सिंह को सुनने वाले नहीं। नेक्स्ट आगे देखें। मुर्गा बकरा बेचते थे और क्या करते होंगे, और क्या होता था वहाँ? अनाज तो होता नहीं था, यही होता था बस। वहाँ मुर्गा बकरा भी नहीं होता था, ऊँट मिलते थे वहाँ, तो ऊँट, ठीक है। कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है अब जिसमें भी हुए हों। चलो नेक्स्ट याद रखना, इस्लाम फाउंडर आपके पैगंबर मोहम्मद, 570 एडी में आपके इनका जन्म हुआ था, 632 एडी में आपके डेथ, 612 आपके एडी में कहाँ गए थे? मक्का से मदीना गए थे। 622 612, कंफ्यूज मत करो। 12 है, गूगल चेक कर लो। सऊदी अरब का गूगल खोल दिए क्या? चेक कर लेना एक बार, जो भी है 622 और 612 चेक कर लो ना गूगल पे एक बार। और हिजरी संबत डालो, हिजरी संबत सिंपल। $622 622 AD, ठीक है। तो आपके यहाँ एक पॉइंट और लिख लेना, इसी दिन से आपके किसकी शुरुआत होती है? तो ये 622 AD में आपके मदीना शिफ्ट किया इन्होंने आपके मक्का से, तो इसके उपलक्ष्य में आपके एक हिजरी संबत आपकी स्थापना होती है, ठीक। नेक्स्ट याद रखना कि पैगंबर साहब की डेथ के बाद आपके इस्लाम ने इतना एग्रेसिव तरीके से अपना प्रचार प्रसार किया कि 200 साल के अंदर आपके वर्ल्ड वाइड फैल गया इस्लाम, ठीक। अब यहाँ याद रखना कि पैगंबर साहब की डेथ के बाद अब आपके इनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तो इसके जो उत्तराधिकारी होंगे, इनके उत्तराधिकारी को नाम दिया जाएगा क्या? खलीफा, ठीक है। अब यहाँ आपके खलीफा यानी कि रिलीजियस हेड ऑफ इस्लाम, इस्लाम का आपके धार्मिक सत्ता का प्रतीक, ठीक। अब ये बनेगा कौन? अब इस बात को लेके आपके विवाद होगा, ठीक। एक तरफ होंगे इनके चेले अबू अमर और उस्मान, और एक तरफ होंगे अली जो इनके दामाद थे, ठीक है। इन चेलों का आपके कहना यह है कि खलीफा पद का सही उत्तराधिकारी वो है जिसे आपके पैगंबर साहब की आइडियोलॉजी पता हो, और आइडियोलॉजी फॉलोअर से ज़्यादा बेहतर और किसी को पता नहीं होती। तो आपके जो इनके चेले होंगे, ठीक, इनका आपके क्लास कहलाएगा क्या? सुन्नी। सुन्नी का मतलब सुनने वाला। किसको सुनने वाला? पैगंबर साहब की शिक्षाओं या उनकी आइडियोलॉजी को सुनने वाला, ठीक है।
तो आपके एक तो सुन्नी मुस्लिम्स यहाँ हुए, और दूसरा आपके दूसरा वर्ग जो ये कहेगा कि आपके इनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, जो इनके ब्लड रिलेशन में होगा, और ये वर्ग कहलाएगा क्या, शिया। और यहाँ से आपके मुस्लिम शिया और सुन्नी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक, लेकिन अली का पलड़ा भारी होने की वजह से आपके क्या हुआ, अली। ठीक, अब अली को आपके बना दिया गया क्या, खलीफा। अब खलीफा बना दिया गया तो ये जो भी सुन्नी थे अभी आपके विरोध में आ गए। ठीक, अब ये विरोध में आएंगे तो इन्हीं में से ही अब आपके कोई किसकी हत्या करेगा, अली की हत्या करेगा। और अली की हत्या के बाद ये शिया और सुन्नी आज तक एक दूसरे के अपोजिशन। ठीक, और आपके शिया और सुन्नी में सेम आपके वही स्थिति है, जितना तो आपके हिंदुओं से नफरत नहीं करते मुस्लिम, उतना तो शिया और सुन्नी आपस में करते हैं। ठीक, हाँ। अब इसके बाद में नेक्स्ट याद रखना, अब इसके बाद में आगे, अब पैगंबर मोहम्मद की डेथ के बाद अली को खलीफा बनाया गया। अब नेक्स्ट, अब अली की हत्या आपके दमिश्क में की एक मुबैया ने आपके। ठीक, और मुबैया ने आपके वहाँ एक उमैद खलीफा शासन की स्थापना की, और इस उमैद खलीफा का आपके सेनापति था कौन, मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम ने पहला अटैक किया था भारत पे 712 ईस्वी में। तो फर्स्ट इस्लामिक इन्वेजन किसका था, मोहम्मद बिन कासिम। तो नेक्स्ट अगली हेडिंग, ये अरब से स्टार्ट हुआ है मुस्लिम, सब अरब से स्टार्ट, सबसे बड़ी कंट्री एशिया के अंदर मुस्लिम कन्वर्टेड सारे कन्वर्टेड है। टोटल। ठीक है, तो बाकी का अरब अटैक, तुर्क अटैक, गौर अटैक, इन तीनों अटैक को देखेंगे कल की क्लास में। हाँ,